हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एनएफपी संपूर्ण फूड्स लिमिटेड गजे आईपीओ अपकमिंग आईपीओ आज ओपन और जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितने मिलेगा, अप्लाई किया फिर गाइस। आज से लगभग 3 महीने पहले इसका आईपीओ फिर से आया था, लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी के कारण गाइस आईपीओ कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन वापस अब आईपीओ लेकर आया है, डेट फिक्स कर दिया गया। चलते हैं गाइस कंपनी के इसके कंप्लीट डिटेल्स पर। तो गाइस आईपीओ जो 18 आज के दिन ओपन होने जा रहा है और 20 मई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 25 मई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 52 टू 55 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है। 25 करोड़ का इशू साइज, 44.6 लाख शेयर्स का इशू किया गया। आनंद सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 21 मई का, 22 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 25 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एचएनआई 31.3, स्मॉल एचएनआई 15.6 और रिटेल 47.1% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स में 2.2 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी का एंकर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि क्यूआईबी ओनली 1% ऑफर दिया गया था और जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स पर्टिकुलरली कैश्यू नट्स का प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग में स्पेशलाइज है और प्रोक्यूर मेनली कंपनी प्रोक्यूर करता है रॉ कैश्यू मटेरियल्स का अफ्रीका से इंपोर्ट करके। और कंपनी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स फॉलो करता है और आईएसओ जैसे सर्टिफिकेशन होल्ड करता है, जिससे क्वालिटी मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी को लेकर कमिटमेंट जो है हाईलाइट कर रही है। कंपनी का जो है वैरायटी ऑफ हाई क्वालिटी ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसका जो कि कंपनी का एम है हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स। और प्रोडक्ट्स की बात करें कैश्यू नट्स, जो कि अलग अलग ग्रेड्स में अवेलेबल है, जैसे W320, W400 आलमंड्स, जो कि प्रीमियम ग्रावर्स से सोर्स करता है और नेचुरल और रोस्टेड फॉर्म्स में ऑफर करती है। फिर उसके बाद मखाना, जो कि फॉक्स नट्स बोलते हैं, रोस्टेड, फ्लेवर्ड और प्लेन वेराइटीज एज अ ऑफर करता है। गिफ्ट पैक्स, जो कि स्पेशली पॉपुलर होता है फेस्टिव सीजन्स और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स में। और कंपनी जो है क्वालिटी एम्फेसाइज कर रहा है, जिससे एडवांस्ड रोस्टिंग और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिससे फ्रेशनेस और न्यूट्रिशन रिटेंशन इंश्योर करती है। प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल होता है हाइजीनिक, रीसेलेबल और रीसीलेबल पैकेजिंग, और जिससे रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों बायर्स को कैटर कर रही है। कंपनी प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू सेल करती है। 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 140 परमानेंट एम्प्लॉइज टोटल कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो बिजनेस की बात करें, कंपनी प्राइमरी जो है सो इंगेज है ड्राई फ्रूट्स के प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग में। और कंपनी फैब, जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने पहले, जो कि फैब में कंपनी आया था आईपीओ, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया मार्केट वोलेटिलिटी के कारण। अभी कंपनी के प्रोडक्ट बास्केट में अगर बात करें तो कैशियस, मखाना, आलमंड, वॉलनट है। और ये आईपीओ के लिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट मेकर फिर से चेंज किया। देखिए अभी मार्केट मेकर की हम बात करें, इसके जो अभी मार्केट मेकर फिलहाल है अगर देखा जाए तो आनंद सिक्योरिटीज है, जो कि पहले कोई और थे, अब यहाँ पे मार्केट मेकर भी चेंज किया है। और ये सभी मार्केट मेकर चेंज हुआ, प्लस अंडर राइटर जो सो ऐड किया गया है भी किया गया, जो कि एक मेजर कंसर्न। ये जो सभी फैक्टर जो चेंज किया है ना इस बार, ये मेजर कंसर्न है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो एसेट्स है 44 करोड़ का, नेटवर्थ है 15.7 करोड़ का, रिजर्व 7.5 करोड़ का, डेट है 25 करोड़ का। और रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 16.7 करोड़ का रेवेन्यू, 41 लाख का प्रॉफिट, 24 में 6 करोड़ का रेवेन्यू, 15 लाख का प्रॉफिट। लेकिन 25 में 35.7 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट। 20 और 9 मंथ्स में अगर देखा, सॉरी 8 मंथ्स में अगर देखा जाए तो 37 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना तो कंपनी का फाइनेंशियल है ना टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी। 24 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया था और बॉटम लाइन में गाइस कोई खास नहीं है। 23-24 के जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट कोई खास नहीं, एकदम मिनिमम प्रॉफिट है। लेकिन हाँ 25 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 25 से बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला टॉप एंड बॉटम लाइन में। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग से उसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 28.2, ROCE 24.7, RONW 22.2 और PAT मार्जिन 9.4, EBITDA मार्जिन 18% का, डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम का, PB है 3.8 और P रेशियो 16.8 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का, मार्केट कैप है 69.5 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है प्रवीण गोयल, अंजू गोयल और यशवर्धन गोयल इसके प्रोमोटर है।
तो कंपनी का देखिए प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, फुल्ली प्राइस रखी गई। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस रखा गया। कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो कृषि वाई फूड्स लिमिटेड, प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये दोनों इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के, यहाँ पे मेनली देखिए कंपनी जो है ना मेनली कैशू और कैशू प्रोसेसिंग से ही रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज्यादा डिपेंड इसी पर है। हाँ, अभी रिसेंटली क्या किया कंपनी, रॉ कैशू नट्स पर जो है सो थोड़ा इंक्रीज किया, नंबर का बहुत तेजी इंक्रीज का 25, और यही रीजन है इस कंपनी का नंबर रेवेन्यू इंक्रीज करने का। अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में ऑपरेट करता है। कंपनी इंगेज है प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन करने में प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स का। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है कैशू, मखाना, आलमंड, वॉलनट्स, ये 4 प्रोडक्ट है। डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है B2B, रिटेल और डिजिटल सेल्स चैनल्स में। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है जिससे मतलब सप्लाई कंसिस्टेंसी, मतलब कि सप्लाई कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फूड प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग शेल्फ लाइफ सपोर्ट के साथ होता है, जो कि ईयर राउंड डिमांड स्टेबल है होती है गाइस, और हेल्दी स्नैकिंग और न्यूट्रिशन का ऊपर बहुत ज्यादा फोकस ग्रो कर रही है, जैसे लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग पर। प्रॉफिट मार्जिन सेंसिटिव है, जो कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट कॉस्ट के में फ्लक्चुएशंस को जो सो सेंसिटिव कर सकता है, प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री स्टोरेज और प्रोक्योरमेंट साइकिल्स के कारण। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज एफएमसीजी ड्राई फ्रूट ब्रांड से कंपेयर करेंगे, और की रॉ मटेरियल्स के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है, जो कि अफ्रीका से इंपोर्ट करती है, इस पर डिपेंडेंस है, जो कि सप्लाई चेन रिस्क को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हेल्दी स्नैक्स, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स और पैकेज फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ई कॉमर्स चैनल्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्केट रीच को इंक्रीज कर सकता है। वैल्यू एडेड ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है कंज्यूमर्स के बीच में, जिससे डिमांड ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मिल सकता है गाइस इंटरनेशनल पैकेज्ड फूड मार्केट्स में। लेकिन थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी ड्राई फ्रूट ब्रांड से, और ग्लोबल ड्राई फ्रूट प्राइसेस के में वोलेटिलिटी या फिर इंपोर्ट कॉस्ट के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण प्रोक्योरमेंट एक्सपेंस को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि कंपनी अफ्रीका से इंपोर्ट करती है, तो गाइस इस वजह से डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज अगर वीक होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, मतलब करेंसी फ्लक्चुएशन। और फूड सेफ्टी, क्योंकि बिजनेस जो है डॉलर्स में ही जो है पे करता है अफ्रीका को, फूड सेफ्टी और पैकेजिंग रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल ड्राई फ्रूट्स प्रोसेसिंग और पैकेज्ड फूड कंपनी, और अदर ड्राई फ्रूट एंड पैकेज्ड स्नैक ब्रांड से के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो फूड क्वालिटी पर compete कर रहा है, प्लस नेटवर्क सोर्सिंग नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन रीच पर compete करती है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है फूड प्रोसेसिंग एंड हेल्थ फोकस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ और रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करें थोड़ा रिस्की तो है, हाँ अगर आपके पास कैश है और अच्छी तरह से आप एनालिसिस किए, खुद से भी आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा अप्लाई करने से पहले, और तो आप मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।